Good morning students. Chapter 5 List Table and Images in HTML5. प्रीवियस क्लास में आपने HTML के बारे में पढ़ा होगा। आज थोड़ी सी इंट्रो दे देती हूँ पहले कि HTML होता क्या है। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है। जिसमें क्या होता है कि जैसे ये नॉर्मल टेक्स्ट है, आप ये टेक्स्ट मतलब ये आप जो लिखा हुआ होता है ये टेक्स्ट है। अगर यही टेक्स्ट किसी और मतलब नीचे ब्लू लाइन हो या फिर किसी और कलर में होगा तो उसे हम क्लिक करेंगे और वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? उसका उसका लिंक बन जाएगा, वेबसाइट हो जाए, वो मार्कअप हो जाएगा। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप इज़ व्हाट इज़ डन टू द टेक्स्ट टू चेंज इट्स अपीयरेंस, मतलब वो उसकी चेंज हो जाए अपीयरेंस, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा? टेक्स्ट कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट कलर। और टेक्स्ट क्या हो जाएगा? डिस्प्ले करेगा हमें डिफरेंट कलर में। तो है वैसे HTML में हम क्या क्या कर सकते हैं? विद द HTML यू कैन क्रिएट टाइटल्स क्रिएट कर सकते हैं, हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, सब हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, मेक अ बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट ऑडियो वीडियो, ठीक है। पुट टेक्स्ट इन बोल्ड, ऐड पिक्चर्स एंड लिंक्स टू योर साइट। ये सब चीज़ें हम किस में कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ HTML। HTML के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, टू टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। एक कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं, एक एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं। कंटेनर में जो बंद भी होते हैं और ओपन भी होते हैं, और एम्प्टी में जस्ट ओपन होते हैं और बंद नहीं होते। जो भी हम कोडिंग करेंगे उसमें हम एलिमेंट्स के विदाउट हम इसमें कोडिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? HTML। देन उसके बाद देखो पूरा एक प्रोग्राम बनता है। पहले HTML एलिमेंट लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर टाइटल, फिर हेड को बंद करते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर बॉडी को बंद करते हैं। देन उसके सबसे एंड जो सबसे पहले ओपन किया होता है HTML, उसको सबके एंड में बंद कर देते हैं। ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा भी क्या है, ठीक है। प्रोग्राम देखेंगे फिर उसमें समझ आ जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या है, हमने ये वाले टॉपिक डिस्कस करने हैं। अब देखो इसमें क्या है, 5th चैप्टर में इसमें क्या है? सबसे पहले लिस्ट कैसे बनती है, फिर अनऑर्डर लिस्ट क्या आती है, ऑर्डर लिस्ट क्या आती है, लिस्ट प्रॉपर्टीज़ क्या आती हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिस्ट। लिस्ट्स में क्या है? टू रिप्रेजेंट अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम। जब हम काफ़ी सारी नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं, दैट आर टू बी ग्रुप टुगेदर। वो क्या होता है? ग्रुप्ड होता है टुगेदर। द लिस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। उसको रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट वे होता है लिस्ट। अगर आपने मार्केट जाना है, मार्केट जाते हो, तो कोई चीज़ें जो लेकर आनी है, अगर आप लिस्ट बना लोगे कि मुझे ये चीज़ें लेकर आनी है, पहले शॉप पे, इस शॉप पे जाऊंगा तो ये सामान मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाऊंगा तो ये, मतलब आप एक लिस्ट बना लोगे तो आपको कोई भी काम करने में इजी हो जाएगी, तो वो शॉपिंग करने में आपको इजी हो जाएगी। उसी तरह ये कह रहे हैं कि बेस्ट वे है कुछ भी करने के लिए लिस्ट बनाना, ठीक है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर एंड इजी टू रीड फॉर्मेट। HTML support various elements to create a list for displaying items in a specific order. The item inside the list are known as list item. जो आइटम के बीच होती हैं लिस्ट, उन्हें बोला जाता है लिस्ट एलिमेंट्स। व्हेन वी वांट टू यूज़ अ लिस्ट ऑन अ वेबसाइट, ये अब देखो इसमें क्या है, ये 3 टाइप की लिस्ट हैं। कौन कौन सी हैं? अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या आता है कि एक प्लेन बुलेट होता है, मतलब चाहे वो डॉट से शुरू हो, चाहे वो स्टार से शुरू हो, चाहे वो सर्कल से हो, चाहे वो स्क्वायर से हो, मतलब वो स्पेसिफिक क्या होता है उसका एक पॉइंट होता है कि अनऑर्डर लिस्ट मतलब उसमें नंबरिंग नहीं होती, उसमें कुछ भी हो सकता है, डॉट हो सकता है, ठीक है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं उसमें, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट में क्या है? जैसे ऑर्डर लिस्ट नेम से हमें पता चल रहा है कि उसका नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है, कि उसकी नंबरिंग हो सकती है। ये वाले इसके एलिमेंट्स हैं। UL इससे स्टार्ट होगी अनऑर्डर लिस्ट, OL इससे स्टार्ट होगी ऑर्डर लिस्ट, DI इससे होगी डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है।
DL, ठीक है। अब क्या है, दिस अरेंज, DL क्या है, दिस अरेंज योर आइटम इन सेम वे एज दे आर अरेंज इन ए डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी में अरेंज होती हैं उसी तरह DL में अरेंज होगा आपका जो भी डाटा है, ठीक है। अब सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जो होती है, एक लिस्ट होती है रिलेटेड आइटम हुज ऑर्डर डज नॉट मैटर, उसका ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता भी क्या ऑर्डर है, वो बुलेटेड होता है, ठीक है। उसे बुलेटेड लिस्ट भी बोला जा सकता है। Creating an unordered list in HTML is using the unordered list elements. क्या होगा एलिमेंट, क्या है इसका, UL। अनऑर्डर्ड लिस्ट का एलिमेंट क्या है, ये UL। UL से ही हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। द लिस्ट बिगेन एंड एंड विथ UL, देखा, UL इन दोनों टैग से वो क्या होगा, लिस्ट को हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है। सबसे पहले HTML, मैंने बोला था HTML होता है, फिर हेड होता है, फिर टाइटल भी आप क्या कर रहे हो, हम अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। देन उसके बाद क्या आएगा, स्टाइल। स्टाइल में क्या है, बॉडी, बैकग्राउंड कलर क्या है, हमने येलो दिया ना ये वाला, ये इसकी आउटपुट है, ये प्रोग्राम लिखोगे और ये आउटपुट है। तो बैकग्राउंड कलर क्या दिया हमने, येलो दिया है, देखो पीछे, ठीक है। हेडिंग का कलर क्या दिया है, ये बॉडी में जो जो हमने स्टाइल देना है वो, ठीक है। बॉडी का कलर येलो बैकग्राउंड, हेडिंग का कलर महरून, लिस्ट आइटम का कलर रेड, ठीक है। और स्टाइल हमने बंद कर दिया। ये सारी चीज़ें हमारी स्टाइल में आएगा, जो भी हमने बैकग्राउंड कलर देना है, इमेज देना है, जो भी देना है वो सारा स्टाइल में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने हेड को बंद कर दिया। अब बॉडी को ओपन किया तो बॉडी में क्या, सबसे पहले क्या लिखा है, H1 क्या है हमारी, स्टडी टिप्स। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट हमने शुरू कर दी, हेडिंग देकर उसके बाद हमने क्या शुरू कर दिया, अनऑर्डर लिस्ट, मतलब कुछ भी आ सकता है उसमें। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो क्या आता है, डिस्क मतलब स्क्वायर आता है, सर्कल आता है, फील्ड सर्कल मतलब डॉट आता है, ठीक है। डॉट आएगा तो हमें वो बाय डिफ़ॉल्ट डॉट ही आएगा। अगर आप कुछ और देना चाहते हो तो उसकी क्या आएगा, आपको एक सिंटैक्स आएगा, आगे मैं बताऊंगी क्या कौन सा सिंटैक्स है, उसमें आप उसकी वैल्यू लिख दोगे कि स्क्वायर आना चाहिए, सर्कल आना चाहिए, डिस्क आना चाहिए, जो भी आना चाहिए वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, लिस्ट आइटम्स आ गई, जो जो आप लिखना चाहते हो, और उसके बंद करने, पहले ओपन करना लिस्ट आइटम, फिर बंद करनी है, ये सब कुछ कर कर बॉडी, देन ये बड़ा सा प्रोग्राम आपकी आउटपुट आ गया, ठीक है। अब क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ UL टैग्स, इसके ये 3 टाइप्स हैं, मैंने बताया ना, डिस्क, स्क्वायर, सर्कल। बाय डिफ़ॉल्ट UL क्या होता है, डिस्क, ठीक है। सिंटैक्स देखो, अब अगर आप स्क्वायर चाहते हो, सर्कल चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है, ये वाला। अनऑर्डर लिस्ट टाइप इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू में आप जो भी लिखोगे इनमें से वो आपका क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगी UL की, ठीक है। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट, अब अभी तो हमने अनऑर्डर लिस्ट किया, सेम ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में क्या है, लिस्ट आइटम्स OL वर्क वेरी मच लाइक द अनऑर्डर लिस्ट एलिमेंट्स, ठीक है। आइटम्स आर क्रिएटेड इन द सेम मैनर्स, आइटम सेम मैनर्स में क्रिएट किए हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट क्या है, दैट विद एन ऑर्डर लिस्ट, जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें क्या है, हम प्रेजेंट करते हैं डाटा को ऑर्डर में, मतलब कोई भी नंबरिंग देकर, कुछ भी देकर, ठीक है। दे बिकॉज ऑर्डर मैटर्स, इसमें हमें ऑर्डर जो होता है वो मैटर करता है, ठीक है। अब देखो इसमें प्रोग्राम है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे H1 ये लिखता है ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे हमने UL लिखा था ना, वो UL की जगह पे हम क्या लिख देंगे, OL लिख कर फिर उसके बाद LI लिस्ट आइटम, जो भी आप लिखना चाहते हो वो। बाय डिफ़ॉल्ट जो OL होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या शुरू होता है, 1 से हमारा डाटा शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं OL के, टाइप एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले OL टाइप 1 आ सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा 1 आता है। OL टाइप इक्वल टू ए से शुरू कर सकते हैं, OL टाइप ए स्मॉल लोअर केस ए से शुरू कर सकते हैं, आई से मतलब अपर केस रोमन नंबर से, ठीक है, और लोअर केस नंबर से, ठीक है। ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स है। इसका भी सिंटैक्स सेम है, वहाँ पे UL था, यहाँ पे OL है, टाइप इक्वल टू जो भी आप उसकी वैल्यू लिखना चाहोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रिवर्स्ड एट्रीब्यूट भी हो सकता है, द एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट द लिस्ट ऑर्डर शुड बी डिसेंडिंग में हो,
ठीक है। स्टार्ट एट्रीब्यूट बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली स्टार्ट द लिस्ट आइटम विद द नंबर 1। मैंने बोला था ना विद द नंबर 1 हम ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब इन्होंने बोला स्टार्ट एट्रीब्यूट, ये इसमें मेनली है, अनऑर्डर लिस्ट में तो कोई है ही नहीं था। स्टार्ट मतलब ऑर्डर लिस्ट में हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, मतलब अगर हम चाहते हैं कि 5 से स्टार्ट हो जाए, 6 से स्टार्ट हो, तब हम ऑर्डर लिस्ट को उसी नंबर से या फिर उसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए ये वाला सिंटैक्स देखो क्या है इसमें। ऑर्डर लिस्ट टाइप इक्वल टू टाइप आपने लिख दी, उसके बाद स्टार्ट, मतलब स्टार्ट किससे होगा, 5 से, तो वो 5 से ही स्टार्ट होगा नंबर। ठीक है। ऑर्डर लिस्ट जब टाइप दोगे तो उसके साथ स्टार्ट कर दोगे, तो जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 से स्टार्ट होगा। अगर आप 5 से चाहते हो, 6 से चाहते हो, तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए। ठीक है। और प्रोग्राम रन करोगे तो आपकी आउटपुट ये आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट प्रॉपर्टीज। द गिवन टेबल शो द लिस्ट प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ लिस्ट प्रॉपर्टीज दी हैं, देखो क्या है। लिस्ट स्टाइल टाइप, सबसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप। स्टाइल टाइप मतलब कंट्रोल द शेप, शेप आप कौन सी दे, इसका सिंटैक्स ये है, लिस्ट स्टाइल टाइप कॉलन वैल्यू, वैल्यू दे दोगे कौन सा टाइप आएगा। लिस्ट स्टाइल इमेज, इमेज मतलब वैल्यू दे दोगे उसकी भी, लिस्ट स्टाइल इमेज वैल्यू। ठीक है। उसके बाद लिस्ट स्टाइल पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू दे दोगे, लिस्ट स्टाइल वैल्यू दे दोगे, फिर वैल्यू, वैल्यू फॉर द, ये आप एक बार पूरा एक्सप्लेन कर समझ कर देखना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट पहले हमने क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट, देन ऑर्डर लिस्ट, अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने आपको बताया था क्या है हमारे पास, कि जो हमारा डाटा होता है वो किस में होता है, जैसे हमारी डिक्शनरी में होता है वैसे उसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट में होता है। ठीक है। अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, देखो क्या है इसमें, 3 टैग्स, इसमें 3 टैग्स होती हैं, DL, DT, DD एंड DL। DL से वो स्टार्ट होता है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है। DT में आइटम्स होती हैं, डिफाइंड टर्म्स होती हैं। ठीक है। DD में क्या होता है, टर्म डेफिनेशन होती है। DL एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है। इसमें जो हमारा आउटपुट आएगी वो ऐसे आएगी, कोई नंबरिंग कुछ नहीं होगा, जस्ट वो क्या होगा, हमें पैराग्राफ में हमारी आउटपुट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या है, कि जो भी हम 2 और 3 लिस्ट्स को कंबाइन करते हैं तो वो हमारी नेस्टेड बन जाती है। एबिलिटी टू बी नेस्टेड व्हेन वन लिस्ट इज एमिटेड एंड सेकंड। नेस्टेड लिस्ट में सभी का कंबाइन, जो अगर 1-2 लिस्ट को हम कंबाइन कर देंगे तो वो नेस्टेड लिस्ट बन जाएगा। ठीक है। अब आज हमने इसमें क्या क्या किया है, हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा है कि कितनी टाइप की होती है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड एंड डेफिनेशन लिस्ट होती है और नेस्टेड लिस्ट होती है। ये 4 टाइप्स की लिस्ट होती है। आप एक बार रीड करना, अगर नहीं समझ आएगा तो मेरे से दोबारा डिस्कशन कर लेना।